सब जान चुके हैं कि हुकूमत ने इस दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अगरचे अपने तौर पर यह कहते रहे कि हम पेट्रोलियम लेवी जौन सी है उसमें इजाफ़ा नहीं कर रहे हैं, और ये वो लोगों ये में एक उम्मीद भी पैदा हुई कि शायद कुछ रहम कर लिया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत जौन सी कम अज़ कम उनको कंट्रोल में रख लिया जाए कीमतों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो रद्द-बदल हुआ उसमें 10 रुपये तक इजाफ़ा हुआ है पर लीटर। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 7 रुपये 45 पैसे पर लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है, और तकरीबन को 10 रुपये के करीब मिट्टी का तेल महंगा हुआ है। इसी तरह से जो डीज़ल है वो भी 8-9 रुपये महंगा किया गया है पर लीटर। इसके अलावा लोग जौन से हैं वो बिजली के बिलों के हाथों बिल बुला रहे हैं। लोग अपने घर का जेवर बेचने पर मजबूर हो गए हैं, गरीब लोग जौन से हैं, बिजली का बिल अदा करने के लिए। ख़वातीन जो हैं वो अपनी कानों की बालियां उतार रही हैं कि ये बेच दें और बिल अदा कर दें, और बिल जो है वो 20,000, 25,000, 30,000, 35, 40, 50,000 और इससे ऊपर जितना भी आप कर लें। और फार्मूला क्या है, बहुत ही अजीब सूरत है कि आप अगर 199 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका बिल जो है वो 3,000 तक आएगा, और अगर एक यूनिट आप ऊपर चले गए, 201 पर चले गए, तो फिर आपका बिल यकदम ही 8,000 हो जाएगा। यानी चलते चलते पता चलेगा कि आप किसी गहरी खाई में गिर गए। और अगर आप फिर 300 से ऊपर जाते हैं तो फिर और कमाल आते हैं, और 400 से ऊपर जाते हैं यूनिट के तो फिर और ही आपके ऊपर एक अजाब जौन सा वो नाजिल होता है। तो ये बिजली के बिल, गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मजमूई तौर पर डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो अशाए खुरोनोश हैं, उनकी कीमतों में इजाफे का बायस बनती है। जबकि हालात ये हैं कि इक्तिसादी ज़बूं हाली का सारा बोझ जौन सा है वो किसी न किसी शक्ल में आम आदमी पर मुंतकिल किया जाता है। आम आदमी जो है वो बेचारा फ़ोन करता है तो उसकी फ़ोन की कॉल के ऊपर टैक्स है। वो अगर बाज़ार से सब्ज़ी, दाल, आटा, घी खरीदने जाता है तो उसके ऊपर सेल्स का टैक्स है, सेल्स टैक्स जिसे हम कहते हैं। वो अगर बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा कोई रकम निकालता है तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स है। वो कोई भी चीज़ करता है, कहने को तो टैक्स नहीं देता, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिवाय इस बात के कि वो सांस ले रहा है बगैर टैक्स के, और शायद उसके ऊपर भी टैक्स लग जाए। हर चीज़ के ऊपर जो वो खा पी रहा है, जो वो इस्तेमाल कर रहा है, टैक्सेस की ज़द में है, महसूलात की ज़द में है। ठीक है, रियासत का हक़ है कि वो टैक्स वसूल करे, लेकिन उसका ये फ़र्ज़ भी है कि वो लोगों को रिलीफ भी दे। मेरी दरख्वास्त होगी मौजूदा हुकूमत से कि पहले भी ये जो अबूरी हुकूमत थी या निगरान हुकूमत थी, उससे पहले आप लोगों की हुकूमत थी, और जिस तरह से बदतरीन महंगाई ने आपकी मकबूलियत को बड़ी बुरी तरह से लताड़ डाला था, अब ये फिर जो मामला आ रहा है, महंगाई की जो नई लहर पैदा हो रही है, इस पर गौर करें। कोई ऐसी प्लानिंग करें, कुछ ऐसी मनसूबाबंदी करें कि जिससे लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके, ना कि लोग चीखना शुरू कर दें। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है राशिद महमूद की, हमारे बड़े लीजेंडरी अदाकार हैं, कि वो बिजली का बिल देकर रो रहे हैं। और महज राशिद महमूद नहीं, पाकिस्तान का हर फर्द, आम आदमी, गरीब आदमी, जो मोर देन 90% मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो बिजली के बिलों के हाथों, गैस के बिलों के हाथों, पेट्रोलियम मसनूआत के हाथों, कम तनख्वाहों के हाथों, रोज़गार के महदूद होते हुए जो है वसाइल हैं उनके हाथों, गुर्बत के हाथों, नाइंसाफ़ी के हाथों परेशान है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि चलें, और कुछ नहीं है तो कोई इंतज़ामी इस्लाहात लाकर, कोई सख्त गीर इक़दामात करके ये जो लुटेरे और डाकू हैं और बदअनवान और करप्ट अनासर हैं, इनके ऊपर काबू पाएँ। जिन लोगों का फ्री बिजली देते हैं, फ्री गैस देते हैं, करोड़ों यूनिट के किन को देते हैं फ्री, उनका फ्री यूनिट बंद करें। जो ताकतवर लोग हैं, जो पहले से ही मिरात याफ्ता हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, उनके लिए बिजली भी माफ़ है, टेलीफोन भी माफ़ है, बिजली का वो सुई गैस के बिल, एयर ट्रैवल भी माफ़ है। अभी जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, उसके सारे अरकान ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया। आम आदमी जो सा वो बिलक रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है महंगाई के हाथों। तो खुदा के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आप बड़ी हमदर्दाना गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़, आप भी बहुत इनकलाबी इक़दामात पर यकीन रखती हैं। आपसे दरख्वास्त ये है कि बाकी तमाम बातों को छोड़कर सबसे पहले गरीब आदमी को, मुतवस्सित तबके को, सफ़ेद पोश को, वाइट कलर को
مہنگائی کے مقابلے میں ریلیف دینے کی کوشش کرے۔